अगर आपका दिल कमजोर है तो आप इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि यह वीडियो आपको विचलित कर सकता है। क्योंकि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति का वो कत्ल करती है, और कत्ल ही नहीं करती बल्कि उस लाश का वो 15 टुकड़े करवाती है, और उसके बाद सारे टुकड़ों को प्लास्टिक के एक ड्रम में भरती है, और उसके बाद सीमेंट गिट्टी बालू का घोल बना करके उस ड्रम को भर देती है, यानी लाश को वो चुनवा देती है ताकि किसी को पता ना चले। और देखिए, वो पत्नी शिमला मनाली अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल जाती है, आसपास के लोगों को गुमराह करने के लिए। कहां का है ये वाकया, हम आपको बताएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। पति सौरभ कुमार राजपूत लंदन में मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। लंदन से अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए वो मेरठ वापस आया था, लेकिन इधर पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने ही पति को मारने के लिए वो प्लान बना रही थी। पति के खाने में नशे का दवा मिला दी, और उसके बाद जैसे ही पति सो गया, चाकू से पत्नी ने वार किया, चाकू से गोद कर अपने ही पति को मार डाला। फिर उसके बाद लाश के 15 टुकड़े किए, हाथ पैर को काट कर अलग कर दिया। लाश को छुपाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में सारे के सारे टुकड़ों को भर दिया। फिर भरने के बाद सीमेंट बालू का घोल बनाकर उस ड्रम में भर दिया ताकि लोगों को पता ना चले, यानी लाश को चुनवा दिया। और लोगों को गुमराह करने के लिए सौरभ कुमार राजपूत का मोबाइल लेकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, पत्नी मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला मनाली निकल गई, ताकि लोगों को यह पता चले कि मुस्कान अपने पति सौरभ कुमार राजपूत के साथ है। इसीलिए इंस्टाग्राम पर वीडियोस और फोटोज वो डालते रहती थी, लोगों को एहसास ना हो। ये जो ड्रम आप देख रहे हैं, इसी ड्रम में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही पति का कत्ल करके इस ड्रम में टुकड़े डाल दिए थे। पुलिस को छैनी हथौड़ा लेकर के इस ड्रम को काटना पड़ा, तब लाश के टुकड़े मिले। सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में थी। वो भारत आते जाते रहते थे, ज्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहते थे। 2016 में सौरभ मेरठ आए थे। यहीं पर पहली बार मुस्कान रस्तोगी से सौरभ की मुलाकात हुई थी। मुस्कान सौरभ की प्रोफाइल को देखकर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिप करके मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तो सौरभ के परिवार विरोध करने लगे। माँ बाप भाई कोई भी शादी को तैयार नहीं हुई। यहां तक कि परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इस बात को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर दिया था। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रह रहे, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू के साथ वो रह रहे थे। मुस्कान की कहानी के मुताबिक इस लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया, जब पीहू प्ले स्कूल में थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाती थी, क्योंकि सौरभ ज्यादातर बाहर रहते थे। स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी, इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे, दोनों के शारीरिक संबंध भी बने। 2022 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि सौरभ साल भर 2 से 3 महीने मेरठ में ही रहते थे। बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी। मगर अब साहिल दबाव बनाने लगा था, शादी करने की बात कर रहा था, सौरभ को तलाक देने की बात कर रहा था। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोग पहले से ही अलग रहते हो। दुनिया को यही बताएंगे कि तलाक हो चुका है, सौरभ लंदन में है। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ आ गया। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान होने लगा। तय किया कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटा रहा है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी सो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया।
सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 15 टुकड़े किए। उन्हें छिपाने के लिए बाजार से पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाया और लाश के टुकड़े इसी ड्रम में भर दिए। बदबू ना आए इसीलिए लाश के ऊपर पानी डाला, सीमेंट भर दी। 5 मार्च की सुबह मुस्कान ने पीहू को उठाया, पीहू को अपनी मां कविता के घर ले जाकर के छोड़ दिया। फिर वापस आई, साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने के लिए चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल लेकर के गई। वहां से सौरभ का व्हाट्सएप चलाती थी, मैसेज का जवाब देती थी। इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिमला घूमने के विजुअल्स, फोटोज, वीडियोस अपडेट करती रहती थी। इधर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिनों से अपने भाई से बातचीत करने के लिए परेशान था, कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फोन पर बात नहीं हो रही थी। अपनी भाभी को कॉल किया, भाभी ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। राहुल को अनहोनी की आशंका हुई। वो आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी अचानक मुस्कान किसी युवक के साथ वहां पहुंची। राहुल ने फिर भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। राहुल को एक अपरिचित युवक के साथ भाभी को देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी भाभी से पूछा, यह लड़का कौन है, जिस पर वो चुप्पी साध गई। उसके बाद राहुल घर के भीतर गया। उसे तेज बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए युवक को दबोच लिया। आसपास के लोग जुट गए, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी की पूछताछ में सामने आया कि साहिल गांजा का नशा करता था। उसने मुस्कान को भी गांजा पीने का लती बना दिया था और यही वजह थी कि मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं पा रही थी और दोनों ने मिलकर अपने ही पति को मार डाला। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।